हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आयुष दुबे और एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम एक बार फिर से मौजूद हैं भाई। आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी कहां से, जेएनयू से, है ना। देखिए, ये एक ड्रीम होता है और भारत के कुछ ही ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो भारत में सर्वश्रेष्ठ हैं, उसके अलावा दुनिया में भी इनका नाम है। और ऐसी जगह से पढ़ना छात्रों के मन में होना भी चाहिए। आपके मन में ड्रीम होना चाहिए, नहीं भी है तो ये ड्रीम होना चाहिए भाई, अच्छी जगह से हम पढ़ें, क्योंकि ये करियर के निर्णय हैं और ये आपके समय जो आपके साथ ये निर्णय जो होते हैं ना, ये जो संस्थाएं होती हैं, इनका नाम आपके साथ जुड़ जाता है। यहाँ आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है, बहुत सारे अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहे होते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस आप यहाँ ले रहे होते हैं और जीवन भर ये नाम आपके साथ जुड़ जाते हैं। आप जहां भी जाएंगे, जब भी ये बताएंगे कि भाई मैं जेएनयू से आ रहा हूं, ये आपके लिए एक गर्व का विषय हो जाता है, एक गौरवान्वित करने वाला विषय हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं भारत में, कुछ ऐसे संस्थान है, विश्वविद्यालय हैं जो इस योग्य हैं, या हम कहें कि जिन्होंने वो स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये उनकी अपनी महत्ता है। वहां कुछ ऐसे हम ये कहें कि कुछ वहां के जो एलुमनाई हैं वो ऐसे निकले हैं और वो संस्थान निश्चित तौर पर भारत में शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान कहलाते हैं। इन्हीं में से एक है जेएनयू। तो आप जेएनयू में यदि हिस्ट्री से पढ़ने जाते हैं तो भाई क्या क्या चीजें होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे वहां पहुंचेंगे, क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं। यदि आप सीयूटीपीजी 2.0 जो सीयूटीपीजी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बैच है भाई एक अल्टीमेट 2.0 बैच, जहां हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों पढ़ा रहे हैं। बैच से रिलेटेड जो भी डिटेल है, डाउट है, वो आपको इस नंबर पर आप फोन करेंगे तो मिल जाएगी। यही एग्जाम है, वो रास्ता जो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जेएनयू तक पहुंचाने वाला है भाई। जब आप बैच परचेज कर रहे हो, AD22 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बेस्ट प्राइस में आपको आपका बैच जो है वो मिल जाए। चलिए बात करते हैं, शुरुआत इतिहास से ही करते हैं। ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है भाई, है ना, नई दिल्ली में स्थित है, आप सब जानते हैं, विश्व स्तर पर फेमस है ना। सामाजिक विज्ञान, मानविकी, जो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, उसके लिए सबसे बेस्टेस्ट, जो भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये यूनिवर्सिटी जो है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। 1969 का वो समय है जब ये बनाई जा रही है, तो काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है भाई, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, न्यूनतम कम से कम 50, लगभग 50% जो एग्रीगेट है वो आपका होना चाहिए। सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। जेएनयू अलग से अब कोई परीक्षा नहीं लेता है जब से सीयूटी आया है भाई, ठीक है, तो वही करना पड़ेगा। और यदि आप फाइनल ईयर में हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप जानते हैं कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तैयारी किस चीज की करनी पड़ेगी, सीयूटी पीजी की तैयारी करनी पड़ेगी, जिस एग्जाम को एनटीए लेता है, कंप्यूटर बेस्ड है। 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस आपके डोमेन सब्जेक्ट से होने वाले हैं। जैसे आप हिस्ट्री से हमें करने जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री से होने वाले हैं। पेपर बायलिंगुअल मिलेगा आपको। एग्जाम यूजुअली मार्च में हो जाता है, ठीक है। सीयूटी पीजी में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। मेरिट प्लस जेएनयू की काउंसलिंग आप अटेंड करते हैं तब आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। HUQP09 जो है हमारा सब्जेक्ट कोड होने वाला है। सीट्स की अगर बात करें तो देखिए भाई, जो डेटा निकल कर आ रहा है, लगभग 105 सीटें हमें हिस्ट्री में हमें मिल रही है। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री 31, आप मान के चलिए, सीट्स तो ठीक है, सीट्स का डेटा जो है वो वेरीफाइड हमें करना होता है, लेकिन मुख्य बात जो है ना वो ये है कि सीट्स बहुत कम है, ये तो तय है, और लिमिटेड है। और जब सीट्स लिमिटेड है तो एक बात तय है, क्योंकि एडमिशन लेने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो कंपटीशन जो है ना वो बढ़िया होने वाला है भाई, कंपटीशन हाई होने वाला है। प्लस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए तैयारी हमें न सिर्फ बेहतर करनी है, बेहतरीन तैयारी करनी है, तभी हम यहां तक पहुंच सकते हैं भाई, ठीक है। सिलेबस क्या क्या होगा, यदि हम बात करें सिलेबस क्या होने वाला है सीयूटी पीजी का, तो 4 अलग अलग भागों में हमें पूरा सिलेबस दिखाई देता है। एंशिएंट हिस्ट्री, स्टोन एज से लेकर इंडस वैली, वैदिक एज, उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री, पूरा का पूरा जो इन्वेजन हो रहे हैं, है ना, दिल्ली सल्तनत, मुगल। मॉडर्न हिस्ट्री में हम सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, कैसे अंग्रेज भारत आ रहे हैं, क्या क्या भारत में हो रहा है, कांग्रेस की क्या भूमिका है, महात्मा गांधी, अलग अलग आंदोलनकारियों की क्या भूमिका है, कौन कौन से वो आंदोलन हुए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा यूरोपियन हिस्ट्री या हमें विश्व इतिहास भी पढ़ना होता है, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति। जब आप पहुंच जाएंगे अंदर
तो आपके सिलेबस में भी जब आप एमए कर रहे होंगे वहां भी लगभग यही चीजें आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब चीजें थोड़ी डेप्थ में होगी। जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उससे अलग तरीके से थोड़े डेप्थ में आप चीजें पढ़ रहे होंगे। कट ऑफ्स की अगर बात करें तो देखिए ये वैरी करता है भाई, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने एग्जाम में लगभग 200 के आसपास और इससे ज्यादा ही लगातार आप स्कोर, जितना हम मैक्स टू मैक्स स्कोर हासिल कर सकें उतना बेहतर है कि हमारे चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। और अब यहां मिलने क्या क्या वाला है, क्या क्या सुविधाएं आपको कैंपस में होने वाली है। देखिए सेंट्रल लाइब्रेरी मिलने वाली है, ये बहुत जरूरी है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इसके आगे जो है रिसर्च के लिए या यूजीसी नेट के लिए आप तैयारी करने वाले हैं, जेआरएफ आप प्लान कर रहे होंगे, या फिर आप इसके अलावा यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सिविल सर्विसेज के बारे में भी सोचेंगे। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि हम सही संस्थान तक पहुंचे और साथ ही साथ वहां ये सारी फैसिलिटीज हो, है ना, जहां जो है हमें हम ये कहें कि सही मार्गदर्शन मिले, सही डायरेक्शन मिले वहां की फैकल्टीज से भी, जो सीनियर्स हैं उनसे भी, साथ में वहां लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी हो, बुक्स भी हो, जहां अपने नॉलेज को लगातार इनहेंस करते रहें। हॉस्टल एकोमोडेशन यहां आपको मिल जाएगा, स्कॉलरशिप है, समय समय पर यहाँ पर जो एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, वो लगातार यहाँ पर होती रहती हैं। हेल्थ सेंटर मिल जाएगा। उसके अलावा फीस, देखिए यदि बेस्ट चीज अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है तो क्या है भाई, इसमें गलत क्या है। यही सबसे खास बात है जो इन यूनिवर्सिटीज को श्रेष्ठ बनाती है कि जो फी होने वाली है वो अफोर्डेबल यहां पर होने वाली है। ठीक है, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखिए आफ्टर एमए हिस्ट्री फ्रॉम एनीवेयर, यदि जेएनयू से करते हैं तो और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। सिविल सर्विस में आप जा सकते हैं, स्टेट पीसीएस में आप जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए भाई अभिलेखागार, संग्रहालय, ये हेरिटेज मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, है ना। सिविल सर्विस के साथ जो चीजें हैं जैसे फॉरेन सर्विस हो गई, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आप जा सकते हैं। एडिटोरियल वर्क आप कर सकते हैं, पब्लिशिंग का कार्य आप कर सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट और थिंक टैंक जो है वहां लगातार हायरिंग हो रही होती है। आजकल ये एक नया चलन चला है ना भाई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, ये जो जब से ओटीटी आया है तब से वहां अब कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री एक्सपर्ट हैं उनकी भूमिका निकल कर आ रही है। टीचिंग हो गया, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, यहां तो आप जा ही सकते हैं। जर्नलिज्म के रास्ते खुले हैं, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं आफ्टर सीयूटी, आफ्टर एमए हिस्ट्री के बाद। और जितनी बेहतर जगह से हम करेंगे उतना बेहतर है। देखिए भाई होगा क्या, कैसे, फीस वगैरह, डेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीयूटी पीजी एनटीए पोर्टल पर जाना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, एग्जाम में शामिल होना होता है। उसके बाद जब रिजल्ट आ रहा है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको काउंसलिंग वगैरह अटेंड करना होता है और अपनी सीट लॉक करना होता है। इस तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएंगे। देखिए मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं भाई, बहुत जेन्युइन सजेशन है मेरा, कि यदि पढ़ रहे हो ना भाई, यदि आप सच में चाहते हैं कि भाई मैं अच्छी जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, करियर के लिए बेहतर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले, ऑप्शंस मिले, एक बढ़िया मुझे मार्गदर्शन मिले, एक मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, साथ में मैं बहुत सारी चीजें सीखूं भी, तो बहुत बढ़िया होता है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं टॉप की, चाहे बीएचयू हो, जेएनयू हो। तो उसके लिए मेहनत कीजिए। जो भी आपको एग्जाम, देखिए सीयूटी पीजी का एग्जाम है उसके लिए हम लोग हैं ही जो पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे बैच में भी आकर भी चीजें जो हैं वो पढ़ सकते हैं। तो आप यहां आ सकते हैं, सारी चीजें आपको यहां मिल जाएगी और बढ़िया तैयारी कीजिए। जब आप वहां पहुंच सकते हैं, बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, तो फिर आप सोचिए मत, आप बिल्कुल आज से ही शुरुआत करें, वहां तक पहुंचे, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। और उस ड्रीम को, है ना, ड्रीम सिर्फ देखना नहीं होता, उन ड्रीम्स को जीना होता है, तो वो भी करें।